अभी तत्पुरुष समास के बारे में डिस्कस करेंगे। तत्पुरुष समास की पहचान क्या है तथा इसका विग्रह किस तरह करते हैं, समस्त पद किस तरह बनाते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ऑलरेडी यू हैव डन दिस इन 8th क्लास एंड फ्रॉम PT1 टू PT3 यू हैव डन। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मेनली कोई परिभाषा वगैरह मैं आपको कुछ नहीं समझा रही हूँ, मेनली बता रही हूँ कि पहचान क्या है। तत्पुरुष समास में हमेशा याद रखना है कि जो उत्तर पद होगा, उत्तर पद मीन्स जो बाद में आता है, बाद में आने वाला, उत्तर पद प्रधान होगा। प्रधानता किसकी होगी? उत्तर पद की। और प्रथम पद या पूर्व पद, प्रथम पद या पूर्व पद जो है वो उसके साथ जब हम समस्त पद बनाएंगे तो विभक्ति का लोप हो जाएगा, लेकिन जब हम विग्रह करेंगे प्रथम पद के साथ विभक्ति लगेगी। विभक्ति का प्रयोग होगा। विभक्ति कारक चिन्ह आप ऑलरेडी कर चुके हो। जब हम समस्त पद बनाएंगे तो विभक्ति का लोप होगा, लेकिन जब हम समास का विग्रह करेंगे, उसे अलग करेंगे, तो यहाँ पर विभक्ति का प्रयोग होगा। ये बात आपने याद रखनी है। समस्त पद बनाते समय लोप हो जाएगा और विग्रह करते समय हम इसका प्रयोग करेंगे। अब विभक्तियां क्या हैं, ये आपने पहले ही कारक चिन्ह किए हुए हैं 7th क्लास में, 8th क्लास में भी किया आपने। एक बार फिर से हम इसको रिव्यू कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। विभक्तियों में आपने याद रखना है कि जो पहली विभक्ति है, जैसे कि कर्ता कारक की विभक्ति क्या है? ने। और आखिर में संबोधन कारक, इसका प्रयोग हम तत्पुरुष समास में नहीं करते। इन दोनों का प्रयोग पहली विभक्ति और आखिरी विभक्ति हम प्रयोग में नहीं लाते। अन्य विभक्तियां जो इसके बाद की विभक्तियां हैं, या कह लो कि प्रथम और आखिरी के बीच की विभक्तियां हैं, उनका प्रयोग हम करते हैं। याद है विभक्तियां किसी को? कैन यू स्पीक? कर्ता ने कर्म को पकड़ेंगे करके बोलो, कर्म से या के द्वारा, या के द्वारा। उसके बाद संप्रदान के लिए, यस वेरी गुड, संप्रदान के लिए, उसके बाद से पृथक, पृथकता का या कह लो कि अलग होने का, पृथक का होता है अलग होना, अलग होने का भाव। अब यहाँ भी से विभक्ति है और यहाँ भी से विभक्ति है, आपने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर किसी माध्यम के द्वारा किसी कार्य की संपन्नता का भाव होगा। जैसे माता जी ने चाकू से सेब काटा, और यहाँ पर पृथकता का या अलग होने का भाव होगा, जैसे बच्चा छत से गिर गया, मतलब छत से अलग हो गया, पृथकता का भाव होगा। सीधा से देखकर आपने पहचान में लिख नहीं देना, उल्टा नहीं कर देना। उसके बाद संबंध कारक का, के, की और साथ में रा, रे, री, जैसे तुम्हारा भाई, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारी बहन, इस तरह से। और आखिरी में अधिकरण में और पर। अब ये विभक्तियां अगर आपको याद है तो आपको तत्पुरुष समास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ये सभी ने लर्न कर लेनी है अच्छे से। फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
सॉल्व करना है। और कुछ आपको होमवर्क में ग्रुप में भेजूंगी, वो घर से एज अ होमवर्क करके आना। और टेक आउट योर नोटबुक एंड राइट सम एग्जांपल्स। नंबर 1 मार्ग व्यय। नंबर 2 रेल यात्रा। ऊपर हेडिंग लिखो, समास विग्रह करें। समास विग्रह करें। तथा भेद भी बताए। तथा भेद भी बताए। आपने साथ में भेद भी लिखना है, पहचान कर भी लिखना है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक जो है वो 4 मार्क्स में आएगा और किसी ने कोई गलती नहीं करके आया। नंबर 3 स्वर्ग प्राप्त। नंबर 4 मुंह मांगा। नंबर 5 माखन चोर। नंबर 6 जनमान। नंबर 7 गंगा जल। नंबर 8 आप बीती। पथ भ्रष्ट। कामचोर। चलिए इनको सॉल्व करिए, फिर डिस्कस करते हैं। हरी अप, टोटल टाइम टू डू इट 5 minutes. Let us discuss it. मार्ग व्यय, 1 by 1 we will start. चलिए नॉर्मल स्टैंड। मार्ग के लिए व्यय। Yes, मार्ग व्यय। मार्ग means रास्ता। मार्ग के लिए व्यय क्या बनेगा? वेद इसका क्या बनेगा? Yes, very good. संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास पूरा लिखना है आपने, कंप्लीट आंसर आना चाहिए। और ये जब भी आप विग्रह करो तो ऊपर हेडिंग लिख लो, विग्रह, समास का विग्रह। जैसे गंगा जल एग्जांपल ले लेते हैं, गंगा का जल, और भेद ऊपर बना लो हेडिंग भेद, संबंध तत्पुरुष समास, ताकि चेक करने वाले को पता चल जाए कि ये भेद आपने संबंध तत्पुरुष समास लिखा है। प्रॉपर्ली इसको लिखिए। चलिए नेक्स्ट है रेल यात्रा। रेल की यात्रा संबंध तत्पुरुष। यस, रेल की यात्रा संबंध तत्पुरुष बनाया आपने। ओके, और भी हो सकता है इसका क्या कर्म? रेल के द्वारा यात्रा। रेल द्वारा यात्रा, रेल से यात्रा या रेल के द्वारा यात्रा, तो ये बनेगा करण तत्पुरुष समास। रेल के द्वारा यात्रा मतलब रेलगाड़ी से यात्रा करते हो ना, तो रेल द्वारा यात्रा बनेगा ये करण तत्पुरुष समास। किसी माध्यम के द्वारा आप यात्रा कर रहे हो, रेल के द्वारा यात्रा कर रहे हो, तो इसका आंसर बनेगा रेल द्वारा यात्रा। क्या बनेगा? क्या बनेगा? से के द्वारा इसकी विभक्ति है, तो क्या आंसर क्या लिखोगे? करण तत्पुरुष समास। स्वर्ग प्राप्त। स्वर्ग को प्राप्त। हाँ, स्वर्ग को प्राप्त। कौन
समास। वेरी गुड, सिट डाउन। मुंह के द्वारा मांगा हुआ करण तत्पुरुष। मुंह के द्वारा मांगा हुआ, आप सीधा मत बोलो, ठीक है, द्वारा विभक्ति होती है। मुंह से मांगा, Yes, आपको पूछा जाता है ना कि मुंह से बोलो, तो से इज मोर एक्यूरेट। मुंह से मांगा या मुंह बोला हो तो मुंह से बोला, अगर मुंह मांगा आ गया है तो मुंह से मांगा। तो से और के द्वारा करण तत्पुरुष समास की विभक्ति है, यहाँ पर आएगा करण तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है माखन चोर। माखन को चुराने वाला। हाँ, माखन को चुराने वाला किसे कहा गया है? कृष्ण भगवान कृष्ण को कहा गया है, तो कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास। माखन काचो माखन काचो नहीं, माखन को चुराने वाला। बेटा बची। जन्म से अंधा। हाँ, जन्म से अंधा। कर्म अपादान। यहाँ पर वो जो रोशनी थी उसे नहीं मिली है, वो रोशनी से अलग हो गया, अंधा है वो बचपन से, तो यहाँ पृथकता का भाव आ रहा है, तो अपादान तत्पुरुष समास आएगा। ध्यान से काम करो बेटे। नेक्स्ट गंगा जल, आई एम ऑलरेडी डिस्कस्ड। गंगा का जल संबंध तत्पुरुष समास। आप बीती, यस, आप पर बीती कौन सा समास होगा? संबंध क्योंकि में और पर विभक्ति है अधिकरण तत्पुरुष समास की, तो आप पर बीती अधिकरण तत्पुरुष समास है। खुद पर बीती, अपने आप से बीती, आप पर अपने पर बीती, अपने पर बीती, आप पर बीती, तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास है। बेटे ये ग्रामर तो आप अगर गलत अपनी तरफ से गलत इन और ऑन में आपको डिस्टिंग्विशमेंट नहीं पता है तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये तो आप प्रैक्टिस करोगे फिर ही आएगा। पथ भ्रष्ट, पथ से पथ से भ्रष्ट, अपादान। कौन सा समास बन रहा है? अपादान तत्पुरुष समास। क्योंकि ये अपने सही रास्ते से भ्रष्ट हो गया तो पृथकता का भाव दे रहा है, तो यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास आएगा। काम चोर, ध्यान से बोलो, ध्यान से। काम करने जो चोर है वही बताए। काम से जी काम चोर, काम करने के लिए काम से जी चुराने वाला, तो क्या बनेगा? संबंध क्यों? काम से करण तत्पुरुष समास। यस करण तत्पुरुष यस संबंध आएगा। काम से जी चुरा रहा है। काम चोर मतलब वो अपने काम से जी चुरा रहा है। बैठिए। चलिए नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ जिसमें कि आपने इसका समस्त पद बना दिया। अब एडिंग को समस्त पद बनाओ। समस्त पद बनाए वो भेद का नाम है। फर्स्ट एग्जांपल लिखिए। विद्या के लिए आल्य, विद्या के लिए आल्य। नेक्स्ट नंबर 2। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। हाँ कोई बात नहीं, आंसर दे दिया तो आप ये पहचान लेना।
Number 3. ज्ञान को प्राप्त। नंबर 4. घुड़सवार। एक मिनट, wait a moment. घोड़े पर सवार। चलो मैं क्वेश्चन ही चेंज कर देती हूँ। Yes. स्कूटर पर सवार। अब आपको हिंट मिल गया, चाहे घोड़ा है चाहे स्कूटर है, आप बना सकते हो, राइट? उसके बाद नेक्स्ट, संस्कार से हीन। चलो इन पांचों को करो फटाफट, 1-2 मिनट लगाने हैं, ज्यादा नहीं। उस लाइन की टर्न नहीं आई है। यस, शिवांश खड़े रहिए, क्या बनेगा? विद्यालय संप्रदाय वेरी गुड। विद्यालय संप्रदाय और संप्रदान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट बॉय स्टैंड अप। ईश्वर द्वारा प्रदत्त, ईश्वर प्रदत्त, यस करण तत्पुरुष। यस, वेरी गुड। ईश्वर द्वारा विभक्ति कट जाएगी और ईश्वर प्रदत्त जो है वो मिल जाएगा, और से और के द्वारा किसकी विभक्ति है? हाँ, किसकी विभक्ति है? वे करण तत्पुरुष समास। ज्ञान प्राप्त। ज्ञान ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान प्राप्त। कर्म कारण। तो क्या बन जाएगा? ज्ञान तत्पुरुष कर्ता ने कर्म को विभक्ति है कर्म तत्पुरुष समास, राइट? स्कूटर पर सवार। स्कूटर सवार। वेरी गुड। पर कट जाएगा और अधिकरण तत्पुरुष समास। संस्कार से यस, वेरी राइट। अपादान तत्पुरुष समास। कंप्लीट लिखना है। Clear? Yes. So homework I will send in the book. You do it today.